स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री संत महर्षि मेही आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संत महर्षि मेही के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कर आश्रम के साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर की सारी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने की बात कही। पूर्व से भारत में संतों ने जीवन दर्शन के रूप में जो बातें कही हैं उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। वे अलौकिक संत के रूप में हम सबों के बीच रहे और आज भी उन्होंने जो बातें कही है जीवन के बारे में, अध्यात्म के बारे में, वो आज भी प्रासंगिक है। केंद्र सरकार पर लोगों की जासूसी कराने का आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टियां इन दिनों सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। संसद के दोनों सदनों के बाद अब सड़कों पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बेगूसराय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मोदी अपने आप को देश का चौकीदार कहते थे, लेकिन अब देश के संसाधनों को बेचने के बाद पत्रकार, विपक्ष के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जासूसी करवाने का काम कर रहे हैं। जासूसी का हम चौकीदार होते हुए प्रधानमंत्री बनते बनते वो एक जासूस बन चुके हैं। हमारा जो देश का एक सेक्रेसी संपत्ति होती है, निजी मामला होता है, मोबाइल फोन हो, डाटा हो, जो हम आप लोग सेक्रेसी कभी अपने बहू, बेटी, पत्नी से बात करते हैं। सरकारी संपत्ति बेचते बेचते, रेलवे, हवाई जहाज, हर चीज़ बेचते बेचते अब उन्होंने हमारी इज्जत, संपदा को भी बेचने का काम किया एक इजरायली कंपनी के बीच में। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पूर्व था मैंने थी जमीन का विवाद। तो उसमें क्या था विवाद? पूर्व मैंने जमीन, मेरा ही जमीन जोत लेता था, नहीं देता था। कौन? रमाशीष यादव, जमहार यादव और गोपाल यादव। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 18 जुलाई से लापता युवक गौतम कुमार के शव को पुलिस ने बागमती नदी से बरामद किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गौतम का बड़ा भाई राहुल कुमार अपने पड़ोस की एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग में फरार हो गया था। इसी से नाराज महिला के परिजनों ने गौतम कुमार को अगवा कर लिया और फिर उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। 1 तारीख को राहुल कुमार, इसका भाई है, स्वर्गीय उमेश सिंह का लड़का राहुल कुमार, और उनके पुतों में अशोक सिंह के पुतों के साथ दोनों में चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों मेल मिलाप से घर से बाहर था। उसके एवज में दो लोग ने राहुल कुमार के भाई गौतम कुमार का हत्या कर दिया। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड हमेशा से ही नक्सलवाद और गांजा अफीम की खेती करने के लिए सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब इसके नाम को एक अलग पहचान देने के लिए कृषि विभाग एवं जिलाधिकारी गया समेत प्रखंड के पदाधिकारियों ने एक अनूठी पहल की है। दरअसल पदाधिकारियों ने गांव के किसानों को समझा बुझाकर अब उनसे मिलकर लेमन ग्रास की खेती की ओर ध्यान आकृष्ट कराना शुरू कर दिया है, ताकि नशीली पदार्थ की खेती करने से लोगों को रोका जा सके। इसी को लेकर गया जिलाधिकारी ने बाराचट्टी प्रखंड के अंजनिया ताड़ गांव में 15 एकड़ में लगे लेमन ग्रास के पौधे का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों से नशीली पदार्थ की खेती नहीं करने का आग्रह किया। गया के विभिन्न क्षेत्रों में लेमन ग्रास को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग जागीर पंचायत के अंजनिया टाड़ में आज हम लोग यहाँ पर इसको देखने आए हैं, जहाँ पर करीब 15 एकड़ में ये कार्य किया जा रहा है। और ये जो लेमन ग्रास की खेती है, ये खासकर उन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा लाभकर है जहाँ पर साल भर हम लोग पूरे साल भर खेती नहीं कर सकते हैं, या तो एक फसल है या पड़ती रहती है ज़मीन, पानी कम वहाँ पे रुकता है और अन्य फसलों को हम नहीं करा पाते हैं। है कि हम लोग धान और गेहूँ पैदा करते थे, तो ज़बरदस्ती में करते थे, पानी के कम पाई होता था,
तो भैया लोग बताएं कि ये पानी इसमें कम लगता है और कम होता है, तो इसलिए पौधा को लगाएं और नीम ग्रास का पौधा लगाएं। सहरसा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार में जिलाधिकारी द्वारा विशेष कोविड-19 केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार में ये कोविड-19 समर्पित वार्ड का शुभारंभ किया गया है। जीविका से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी सामग्रियों से पीएचसी सौर बाजार काफी सुदृढ़ हुआ है। अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आती है तो पीएचसी सौर बाजार अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर इलाज यहीं पर उपलब्ध करा सकती है। आपको बता दें कि इस विशेष कोविड-19 केयर सेंटर में स्वास्थ्य संबंधित सभी उपकरण जीविका सहरसा एवं एक्सिस बैंक के सहयोग से उपलब्ध कराया गया है। 5 बेड का पीडियाट्रिक कोविड वार्ड बनाया गया है। इसमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 बेड लगाए गए हैं। साथ ही साथ सभी एएनएम और जीएनएम यहाँ पे जो पोस्टेड हैं सबके लिए किट की व्यवस्था की गई है, जिसमें 78 थर्मल स्कैनर, 78 थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क, बीपी मशीन सब दिया गया है। तो कुल मिला के जीविका से काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट जो है उसको लेकर काफ़ी सुदृढ़ हुआ है पीएचसी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले अगर कोई तीसरा वेव आता है या संभावित जो भी है, हमें लगता है सीएससी सौर बाजार अपने स्तर से अपने सारे इक्विपमेंट्स अपने मैन पावर को देकर इस लहर को भी टैकल करने में सक्षम रहेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति और एनओसी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर पाएंगे। वहीं राइट टू एजुकेशन द्वारा निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के नामांकन की जानकारी भी इस पोर्टल पर मिलेगी। आपको बता दें कि इस पोर्टल को लॉन्च करने का फायदा ये होगा कि अब की शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के आवेदन की सारी जानकारी पोर्टल के माध्यम से देगा। वहीं निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति और एनओसी लेने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक और फायदा यह भी होगा कि विभागों के अधिकारी अब 15 दिनों से ज्यादा स्कूलों को फाइल नहीं रोक पाएंगे। 2016 से निगरानी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जांच कर रही है, तो विभाग ने भी यह निर्णय लिया कि अब इस जांच प्रक्रिया का अंत होना चाहिए और काफी समय दे दिया गया। जिन लोगों ने दिया है उनके भी जो सर्टिफिकेट्स अभी तक तो ऑनलाइन उन लोगों को कहा गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।